हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में आप अच्छे से लगे होंगे। एएलपी सीबीटी वन के एग्जाम हो चुके हैं और आपने भी आई होप एग्जाम दे दिया होगा। और बस आप इसी चीज़ के इंतजार में रह रहे होंगे कि आखिरकार इसकी आंसर की कब तक रिलीज होगी और हमारा कितने अंक तक सेव स्कोर माना जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, इस क्लास में हम एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे कि आखिरकार एएलपी सीबीटी वन में कितना स्कोर आपका सेफ माना जाएगा और बच्चे कहाँ तक स्कोर करके आ रहे हैं और आपकी आंसर की कब तक रिलीज की जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है एएलपी सीबीटी वन की जो जो भी आपने पेपर दिया है उसमें जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो उसकी कट ऑफ के साथ साथ आपकी एग्जाम डेट सीबीटी टू की भी घोषित कर दी जाएगी, जिससे कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। और एएलपी सीबीटी टू का आपको पता है बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए अधिक से अधिक टाइम की आवश्यकता होती है। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। हमने इस क्लास में एक एक पॉइंट समझाया है कि आपको कितने अंक पे आपका सेफ स्कोर माना जाएगा और आप सीबीटी टू की तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की। एएलपी सीबीटी वन की कट ऑफ जानने से पहले आपको सबसे पहले कुछ पॉइंटों को समझना होगा, जिससे कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस बार की कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाली नहीं है। जैसे कि आपको पता है इस बार की वैकेंसी कितनी आई थी उसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी आपको बच्चों ने आवेदन कितने किए थे जोन वाइज और इसमें अटेंडेंस बच्चों की कितनी रही है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि आखिरकार आपका कंपटीशन कितने बच्चों के साथ रहा है। हम इस क्लास में एक एक पॉइंट समझेंगे और लास्ट तक जाते हुए आप खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है और इसमें कितने अंक पर सेव स्कोर माना जाएगा और आप सीबीटी टू की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बार की जो वैकेंसी आई थी 2025 में निकलकर, वो लगभग 10,000 के आसपास आई थी। हालांकि 10,000 से थोड़ी कम थी, लेकिन सीधे सीधे 10,000 आप मान के चलेंगे। 10,000 वैकेंसी इसमें निकल कर आई थी। जो जोन वाइज जो बटी हुई थी वो कुछ इस प्रकार बटी हुई थी कि आप देख लेंगे आपने जिस जोन से भी अप्लाई किया है उस जोन से आप पहले अपनी वैकेंसी देख लेंगे और कितने उसमें किस कैटेगरी से आप आते हैं और उसमें कितनी वैकेंसी रही थी आप देख लेंगे। जैसे अहमदाबाद हम ले लेते हैं। अहमदाबाद में यूआर की 223 वैकेंसी रही है और एससी की 74 वैकेंसी रही है और एसटी की 37 वैकेंसी रही है और ओबीसी की 130 रही है और ईडब्ल्यूएस की 33 वैकेंसी रही है। टोटल मिलाकर जो रही है 497 वैकेंसी अहमदाबाद की तरफ से देखने को मिली थी। आप इसी तरह से ये इधर जोन दे रखे हैं, आप देख लेंगे जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उस जोन में कितनी वैकेंसी रही है, क्योंकि एक एक जोन बताने के लिए बहुत समय हो जाएगा और बहुत लेंथी आपको वीडियो लगने लगेंगे। टोटल वैकेंसी जो आई है इस बार की जो निकल कर आई है रेलवे की तरफ से, वो एलबी के पदों पर 9970 वैकेंसी निकल कर आई हैं। तो आपने यहाँ वैकेंसी देख लिया। इस बार जो टोटल फॉर्म जो डला हुआ था 2025 की वैकेंसी को लिए, वो टोटल फॉर्म 13 लाख के अप्रोक्स डला हुआ था। हालांकि 13 लाख से कम ही बच्चे थे, लेकिन 13 लाख ही मानकर चलते हैं कि 13 लाख बच्चों ने इस बार फॉर्म डाला था एएलपी सीबीटी वन के लिए। ऐसे ही जो फॉर्म बच्चों ने 13 लाख डाला था उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था फॉर्म भाई, आप देख लेंगे किस जोन से कितनी वैकेंसी निकल कर आई थी, टोटल वैकेंसी कितनी थी, इसमें कैटेगरी वाइज आपको ऊपर बता दिया है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी हमने दिखा दी है। लेकिन आप पर सीट कंपटीशन भी देख सकते हैं कि क्या कितना कंपटीशन इस बार का बच्चों के साथ रहा है। हम नीचे बताएंगे अटेंडेंस ये नहीं रही है, अटेंडेंस बहुत कम हो चुकी है, तो इससे पर सीट कंपटीशन भी बहुत लो चला गया है। तो आप पहले एक एक जोन आप देख लेंगे। जैसे हम बिलासपुर को ले लेते हैं एक बार। बिलासपुर में जो टोटल वैकेंसी निकल कर आई थी वो 568 वैकेंसी निकल कर आई हैं, जिसमें 94,277 बच्चों ने अप्लाई किया था और पर सीट कंपटीशन 166 बना था। आप देख लेंगे आप जिस जोन से आते हैं, इधर ये जोन है और इधर जो है पर सीट कंपटीशन और टोटल फॉर्म की संख्या दी गई है। टोटल मिला के आप इसको कर देता हूँ नीचे, आप देख लेंगे जिस जोन से आपने भरा है। आप वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये आसानी दिलाएगा कि आपको कितनी आसानी से मतलब ये आसानी दिलाएगा आपको कि कट ऑफ क्या जा सकती है और कितने बच्चों के साथ आपका कंपटीशन रहा है। जैसे हम एक और जोन ले लेते हैं, चंडीगढ़ को ले लेते हैं। चंडीगढ़ में 477 वैकेंसी निकल कर आई थी टोटल, इसमें 95,213 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और पर सीट जो कंपटीशन रहा था वो 220 का कंपटीशन रहा है। अब चलते हैं नीचे कट ऑफ की ओर कि आखिरकार इस बार जो पेपर में रहा है वो किस तरह का प्रदर्शन बच्चों का रहा है। जैसा सबसे पहले आपको बताएं कि इस बार की जो अटेंडेंस रही है पेपर की वो केवल 50% के आसपास ही बच्चों का अटेंडेंस रही है, क्योंकि बच्चों ने पेपर वो छोड़ा है। क्योंकि हर बार ऐसा होता है लगभग 50 से 55 के आसपास ही बच्चा अटेंडेंस दे पाता है एएलपी सीबीटी वन के एग्जाम में। क्योंकि आपको पता है इसमें आईटीआई होल्डर और डिप्लोमा होल्डर रहते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट जॉब भी करने लग जाते हैं, वहाँ से भी अप्लाई कर देते हैं, इसलिए उनको समय या छुट्टी नहीं मिलती या किसी और रीजन के साथ वो पेपर देने ही नहीं आते हैं। तो इसलिए इसमें अटेंडेंस कम ही रहती है और जो अटेंडेंस 50% है उसमें बच्चा केवल 6.5 लाख के आसपास ही पेपर देने के लिए बैठा है। आपको बता दिया है कि 13 लाख से घटकर 6.5 लाख के आसपास ही बच्चा पेपर में बैठा है सीबीटी वन के एएलपी के। अब चलते हैं पेपर का लेवल, तो आपको पता ही है इस बार का
सबको रेलवे ने हैरान कर दिया है, क्योंकि इसमें केवल रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन ही डाल दिए हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, और बच्चों को तो टाइम जल्दी चला जा रहा है और उनसे रीजनिंग और मैथ हल जल्दी नहीं हो पा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बहुत आसान दी है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी 8 से 10 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें बच्चों को हल करने में समय लगता ही है। तो इसलिए आप घबराइए मत, क्योंकि आपने ऐसा आपको लगता है कि आपने कम अटेम्प्ट किया है, तो ऐसा नहीं है, हर बच्चे की हालत यही है। तो पेपर जो रहा है मॉडरेट टू ईजी के बीच, मॉडरेट टू हार्ड इस बार का रहा है, क्योंकि इसने ALP CBT 1 का एग्जाम पेपर उसका सिलेबस चेंज हो गया, यानी सिलेबस का मतलब उसमें जो पेपर में जो दिया था वो नहीं पूछा, कुछ और ही रीजनिंग और मैथ ही टोटल पूछ ली है। आगे चलते हैं बच्चों का जो, अब आपको बताएं कि बच्चों का अटेम्प्ट कितना रहा है। हमने अपने चैनल पोल भी लगा रखा है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि बच्चों ने हमें बहुत हैरान कर देने वाला डाटा सामने वहाँ से निकल कर आया है। जिससे कि सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपका सेफ स्कोर कहाँ तक माना जाएगा, सेफ अटेम्प्ट आप अगर 45 से 50 के बीच में अगर करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टिक ही कर रहे हैं, अपने दिमाग से सोल्व करके अगर क्वेश्चन का आंसर लगाया है तो आपको ये सेफ स्कोर माना जाएगा। और एवरेज अटेम्प्ट जो माना जाएगा वो 35 से 45 के बीच में आपका माना जाएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं पर अटक जा रहे हैं। और वो जो अटेम्प्ट माना जाएगा अगर 35 से डाउन आता है तो फ्रेंड्स आपका कैटेगरी वाइज हो सकता है, लेकिन जनरल ओपन कैटेगरी में आपका इसमें होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतना भी मुश्किल पेपर नहीं था जिससे कि आप 35 भी अटेम्प्ट ना कर पाएँ। लेकिन आप अगर 35 से ऊपर कर जा रहे हैं तो आपका चांस बन रहे हैं। अगर 45 के और 50-55 के बीच में अगर आपके अटेम्प्ट किए हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इस बार की जो कट ऑफ रह सकती है हमारे अनुसार, तो वो आंसर की हम बता दें, आंसर की जो आपकी आ सकती आएगी वो 25 से 28 फरवरी के बीच में ही आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ALP CBT 1 का कुछ एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, जो अभी पहले बोल लिए जाएंगे, उसके बाद आपकी आंसर की देखने को मिलेगी। तो आपको पता चल गया आंसर की आपकी कब तक आएगी, 25 से 28 फरवरी के बीच में आपकी देखने को मिलेगी। इस बार की जो कट ऑफ बन सकती है वो CBT 1 के लिए, अगर आपके अनरिजर्व में 45 नंबर बन जाते हैं कट सबको माइनस से मार्किंग करने के बाद, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। और OBC में अगर आपको 40 मार्क्स बन रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा और आप भी CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स CBT 2 अपना में बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें कई पार्ट A और पार्ट B होते हैं, जिसमें आपको ट्रेड के अनुसार भी पढ़ना पड़ता है। तो आपको अभी से लगाएं तैयारी में, ये ना देखें कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके अगर 40 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, क्योंकि इस बार का सिलेबस पैटर्न ही चेंज कर दिया था रेलवे ने, जिससे बच्चे 50 से 55 के बीच में ही अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड 50 और 55 जब अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 50 के 100% के एक्यूरेसी के साथ ही वो करके आए होंगे, इसमें कुछ तो आपके गलत भी होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, अगर 6 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो उसमें 8 उनके गलत हो जाएंगे और वो 40 के आसपास ही रह जाएंगे। तो आप 40 के आसपास आ रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। और SC में आपके 38 अगर बन जाएंगे तो आप भी CBT 2 की तैयारी अभी से करने लग जाएं, क्योंकि आपको भी सिलेक्शन हो जाएगा CBT 1 में। और ST में आपका 35 नंबर बन जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और EWS में 30 प्लस पे अगर हो आप तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 30 से आपके ऊपर आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने कैटेगरी वाइज इसलिए बोला क्योंकि कैटेगरी वाइज में इसमें डाउन देखने को मिल जाती है और जोन वाइज और भी डाउन चली जाती है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा तो 24 या 25 नंबर पर भी बच्चों को सिलेक्शन बहुत जोन में हो गया था। तो इसलिए आप अगर इतने नंबर बन पा रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। हमने आपको एक पॉइंट समझा दिया किस वजह से इस बार की कट ऑफ इसके बीच में ही रह सकती है, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट इतना बच्चों का इतना रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम रेलवे से जुड़े हुए ऐसी अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीकता से लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।